बहुत बड़ा योगदान होता है। अब हम आते हैं पॉइंट पे कि 24 जनवरी को ही क्यों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कोई और भी तो डेट होगा, 1 जनवरी में हो जाता, बहुत सारे हो जाते, 20 जनवरी में हो जाता, लेकिन 24 जनवरी को हमारे समाज में राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया गया और कैसे मनाया जाता है, इन सब के विषय में हम लोग जानेंगे। क्योंकि हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज आप देख रहे हैं कि किसी के घर लड़की होती है तो उनके चेहरे पे स्माइल नहीं रहती है, और उनके घर अगर लड़का उत्पन्न होता है तो वो तो उनके इर्द गिर्द उनके पड़ोसी में इतना उजाला हो जाता है, इतना खुशी भर जाती है, ताकि लगता है कि क्या मिल गया। लेकिन आज से इस मार्गदर्शन में बैठे सभी छात्र शपथ लेंगे कि हमारे समाज में लड़कों से भी ज्यादा दर्जा लड़कियां सबको दिया जाए, क्योंकि हमारे समाज के लिए लड़कियां एक बहुत बड़ा कर्तव्य को निभाती है। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि लड़की जितना सेवा सत्कार अपने माता पिता का करती हैं, शायद उतना कभी लड़के नहीं करते हैं। जितना ध्यान, जितना केयर और जितना उनका देख दिखाव एक लड़की कर सकती है, शायद कभी उनका लड़का नहीं कर सकता है। क्योंकि लड़की अपने माता पिता के लिए हमेशा अग्रसर रहती है, और उस पिता से पूछिएगा जिस वक्त उसकी लड़की भी चली जाती है और उसका जमीन भी चला जाता है, उस वक्त का लड़की का विडंबना, लड़की के विषय में उस बाप से पूछिएगा जिस लड़की के शादी के लिए उसकी बाप की जमीन भी गया और साथ साथ लड़की भी चली गई। तो लड़की कभी पराई होती है, वह जन्म तो लेती है किसी एक घर में एक निश्चित जगह पे, लेकिन कुछ समय के बाद वह किसी और के साथ और किसी और के माता पिता बनाकर दूसरे किसी के घर चली जाती है। लेकिन लड़के उसी जगह पे रहेंगे, वहीं रहेंगे, लेकिन लड़कियां कुछ दिन की मेहमान होती है। जिस घर में जन्म ली उस घर के लिए बहुत लंबे समय के लिए वहां उनका आवास नहीं रहता है। कुछ समय रहने के बाद वह उस स्थान को छोड़कर, उस स्थान को, उस माता पिता को छोड़कर और फिर किसी दूसरे माता पिता का अंगुलियां पकड़ लेती है, और उस दिन से वह ये जान लेती है कि आज से मेरे माता पिता ये लोग हुए। तो लड़की इतना कष्ट और लड़की इतना साहसी, लड़की इतना मजबूत, लड़की इतना संघर्षशील कोई और नहीं होता। तो फिर हम लोग क्यों लड़कियों के जन्म से डरते हैं, लड़कियों के जन्म पे खुशहाली नहीं मनाते हैं। तो आज के दिन 24 जनवरी 2022 राष्ट्रीय बालिका दिवस, मैं तो इन बच्चों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मेरा जितना शक्ति है इन बच्चों के हौसला बढ़ाने के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए, शायद हो सकता है कि थोड़ा सा भी प्रभाव किसी और पे पड़ेगा। तो आज के दिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, लेकिन शिक्षा लाइन में यह सभी शिक्षकों को अपने बच्चों से बताना चाहिए कि आज ही का दिन है जो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज उन लड़कियों के बीच एक ऐसा ज्वाला भरा जाता है, एक ऐसा हौसला बुलंद किया जाता है जिससे वह अपने मंजिल को पाने के लिए हमेशा अग्रसर रहे, पीछे की तरफ कभी पलट कर नहीं देखे, और अपने मंजिल को पाने के लिए अपने माता पिता और गुरुजन का सहयोग लेकर अपने मंजिल को हासिल करें। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि इस दिन महिला इंदिरा गांधी पहला प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में। जब पहला महिला प्रधानमंत्री बनी
इंदिरा गांधी वर्ष 1966 में उस वक्त से महिला यानी कि कन्याओं का, लड़कियों का शक्ति दिया गया, पावर दिया गया कि आज से हमारे समाज में लड़के भी लड़कों से कम नहीं। और इस दिन से हमारे समाज में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और आज भी ये समाज में निरंतर रूप से चलते आ रहा है, क्योंकि सर्वप्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी, जो एक महिला थी। क्या थी? महिला। और महिला के जगह पर होते हुए भी, कन्या के जगह पे होते हुए भी इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनी। और 1966 में, वर्ष 1966 में जब महिला होकर और प्रधानमंत्री के सीट को हासिल कर ली, उस वक्त से इस समाज में निवास करने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक लोग ये जान गए कि हमारे समाज में कन्याओं का कीमत कम नहीं है, क्योंकि कन्याएं अगर प्रधानमंत्री के सीट हासिल कर सकती है तो हमारे समाज में निवास करने वाले हर एक कन्या, हर एक लड़की, हर एक स्त्री क्या है? अपने आप में बलवान है। उनके पास भी पढ़ने की, कुछ पाने की जज्बा होती है, लड़कों से भी ज्यादा होती है, हम कह रहे हैं। क्योंकि आप उसी काम को अगर 20 घंटे में करते हैं तो वही लड़कियां उस काम को 18 घंटा 19 घंटा में करके आपके सामने रख देती है, और वो भी एक सिस्टम के साथ करती हैं। तो हम क्यों आज अपने समाज में लड़कियों के जन्म से डरते हैं? बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं हमारे समाज में, वो लोग निवास करते हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ाने से क्या करते हैं? बाइकआउट करते हैं। लेकिन उन सारे गार्जियन, समाज में जितने लोग निवास करते हैं, उन सभी से, और आप जितने बच्चे बैठे हैं, आने वाले इस देश के भविष्य हैं, तो आप भी ऐसे कभी मत करिएगा। अपने समाज में जो भी निवास करने वाली लड़कियां हैं, उनको आप इज्जत दीजिएगा, सत्कार दीजिएगा। अगर आप उनको दीदी कहिएगा तो ये भी आपको भैया कहेंगे। और इनको हर एक क्षेत्र में हर एक गार्जियन, इस समाज के लोग और आप लोग भी मिलकर इन लोगों को ऊंचा पहुंचाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय बालिका दिवस एक बहुत बड़ा दिवस है। आज के दिन इन लड़कों को ये जानकारी देना चाहिए कि यह लड़के, आज तक आपने सुने राष्ट्रीय बालक दिवस कब मनाया गया है, लेकिन क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस ही क्यों मनाया गया? क्योंकि शुरू से लेकर ना इस समाज में लड़कियों को क्या किया गया? आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जब इंदिरा गांधी जी पहला प्रधानमंत्री बनी, तब से लगा कि हाँ, कन्याओं के बीच भी वह जज्बा होती है, वह लालसा, वह उमंग, हौसला में दम होती है कि वो भी इस समाज को चला सकती है। प्रधानमंत्री कम नहीं होता है, पूरे देश का मालिक है। इस देश का क्या है? मालिक होता है। तो कन्या होकर उस देश को चला सके तो क्यों स्त्रियों को आप कम मानते हैं? अगर एक कन्या आपके घर में अच्छी आ गई तो आपके पूरे घर को संभाल लेगी, लेकिन आपके घर में अगर 10 लड़के हैं, कह दिया जाए कि पूरे घर को संभाल लीजिए, तो नहीं संभाल पाएगा। तो क्यों लड़कियों को कम दर्जा दिया जाता है? हमारे समाज में लड़कियों को हमेशा ऊंचा दर्जा देना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, क्योंकि इस समय भी बहुत ऐसे सुधार हुआ है, हर एक जगह स्त्रियों के लिए अच्छे अच्छे कार्यशाले खोले गए हैं, पाठ्यशाले खोले गए, कॉलेज खोले गए, जिसमें लड़की अपने भविष्य को उज्जवल बना सकती है। और मैं पूरा विश्वास करूंगा कि आने वाले समय में इस समाज में सबसे सर्वप्रथम उच्च स्थान किसी का होगा तो कन्याओं को होगा। क्योंकि कन्या बढ़ेगी, स्त्रियां बढ़ेंगी हमारे समाज में, तो हमारा समाज का दर्जा 1 नंबर पे आएगा। क्योंकि स्त्री इस समाज का कहा जाए तो एक बैकबोन की स्ट्रक्चर होती है। जैसे हमारे शरीर में एक बैकबोन हमारे शरीर को सीधे खड़ा रखता है, वैसे ही हमारे समाज में स्त्रियों और कन्याओं का भी दर्जा वही है।
इस समाज को लेकर चलना है तो कन्याओं को सर्वप्रथम उच्च स्थान देना होगा और सब लोग से विश्वास करेंगे कि हर एक वर्ष आप कहीं भी रहें तो आप जरूर 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस जरूर मनाइएगा। और इसी के साथ इन बच्चों को अपने मंजिल के लिए हमेशा अग्रसर हो और ज्यादा तो कुछ नहीं, जितनी लड़कियां हैं उनके लिए कुछ देंगे। आप लोग आइए, एक एक करके आ जाइएगा, लोग आगे से आ जाओ। आते जाओ। आते जाओ बाबू। आ जाओ, आ जाओ। आराम अरे गिरेगा तो आराम ठीक से चल हवा आते रहिए सब लोग आइए। दो कलम में क्या हो गया, जल्दी दो कलम लेते आइए, आ जाओ। इन सभी लड़कियों को अगले बार मेरा पूर्ण विश्वास है और कोशिश करेंगे कि इन बच्चियों को अगले बार इससे भी कुछ एजुकेशन के क्षेत्र में आगे करें और इन लोगों को एजुकेशन से संबंधित अगले 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में इन लोगों को दे दो। और कुछ अच्छा किया जाए इन सबके साथ जिससे इन लोगों का हौसला और बुलंद हो और ये लोग किसी भी समाज में एडॉप्ट करें, उस समाज में निवास करें तो अपने को कम न समझे।